समय निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे बताइए, हम साल में 2-3 बार अपने लिए 1 से सवा घंटे का समय निकाल सकते हैं? पॉसिबल है 1-1.5 घंटे का समय निकालना? हाँ या नहीं बोलिएगा? हाँ। तो मैं आगे क्या बताता हूँ। हमें करना क्या है, हम साल में 2-3 बार 1-1.5 घंटे का समय अपने लिए निकालना है मौसम के बदलते ही, और 1-1.5 घंटे का समय निकाल के तीसरा एक्शन संपूर्ण शरीर का शुद्धिकरण साल में 2-3 बार जरूर करना है। इसके लिए अब शरीर का शुद्धिकरण करना कैसे, इसके लिए मैं आपकी मदद करता हूँ। आप लोगों ने आयुर्वेद का नाम सुना होगा, आयुर्वेद के बारे में सब लोग जानते हैं। आयुर्वेद हमारे देश की धरोहर, हमारे देश की संस्कृति। आयुर्वेद में क्रिया होती है, उसका नाम होता है पंचकर्म। पंचकर्म के बारे में सब लोग जानते हैं। देखिए पंचकर्म जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पंचकर्म कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। पूरा का पूरा पंचकर्म अगर समझना है तो 3.5 साल की डिग्री करनी पड़ेगी। मतलब पूरा पंचकर्म अगर समझना है या करना है तो पैसा भी बहुत लगेगा और समय भी बहुत लगेगा, और हमारे पास दोनों चीजों का अभाव है क्योंकि जवाबदारियां ज्यादा है। इसलिए पूरा का पूरा पंचकर्म करने की जरूरत नहीं है। साइंस कहता है आज का जीवन अगर हमें स्वस्थ और निरोग गुजारना है, इन अवयवों को पहले तो साफ सुथरा क्लीन करना है, एम्बुलेंस को दरवाजे पे नहीं बुलाना है, तो साल में 2-3 बार मात्र 1-सवा घंटे का समय निकाल के पंचकर्म की विजिट करके पंचकर्म के अंदर सिर्फ 3 क्रिया करवा लेंगे। वो 3 क्रिया भी अगर साल में 2-3 बार करवा लेते तो पूरे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है, आगे का जीवन स्वस्थ और निरोग गुजार सकते हैं। इमरजेंसी में एम्बुलेंस दरवाजे पे नहीं आएगी। तो 3 क्रिया पंचकर्म में कौन कौन सी होती है मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। साइंस कहता है तीसरा एक्शन शरीर का शुद्धिकरण, टोटल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन बाय पंचकर्म। पूरा पंचकर्म करने की जरूरत नहीं है, पंचकर्म से 3 क्रिया करवा लीजिएगा। पहली क्रिया होती है स्नेहन, यानी कि साइंटिफिक मसाज। समय लगेगा मात्र 40 से 45 मिनट का, लेकिन मसाज जहां पे भी करवा रहे हमेशा जानकार हाथों से ही होनी चाहिए, नहीं तो फायदे के जगह नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में नसों का जंजाल है। हजारों पॉइंट ऐसे हैं जिसको अगर गलती से अगर गलत तरीके से दबा दिया जाए तो लाइफ टाइम उसका भुगतान भुगतना पड़ता है। यहाँ पे पॉइंट है सर, कोई कितना बड़ा पहलवान क्यों ना, अगर मैंने पॉइंट को दबा दिया तो 2 मिनट के अंदर वो लाइफ टाइम के लिए पैरालिसिस हो सकता है। यहाँ पे पॉइंट है, सही हाथ अगर सही जगह पे पड़ गया तो लाइफ टाइम के लिए गर्दन ऐसी रहेगी, दुनिया का कोई डॉक्टर कुछ सीधा नहीं कर सकता। यहाँ पे पॉइंट है, 2 उंगली अगर मार दिया जाए बिना हथियार के इंसान खत्म हो जाता है। कुल मिला के कहने का मतलब है मसाज करवानी तो है, लेकिन हमेशा जानकार हाथों को दीजिए, नहीं तो फायदे देंगे नुकसान हो जाएगा। समय लगेगा मात्र 40 से 45 मिनट। पहली क्रिया है। दूसरी क्रिया होती है स्वेदन, इसमें समय लगता है साइंटिफिक स्टीम बाथ, इसमें समय लगता है मात्र 10 मिनट। और तीसरी क्रिया होती है बस्ती, साइंटिफिक एनिमा, इसमें समय लगेगा मात्र 5 मिनट। लेकिन बस्ती को पंचकर्म की मां कहा गया, जननी कहा गया, मदर ऑफ पंचकर्म। साल में 2-3 बार मौसम के बदलते स्नेह सदन बस्ती, ये 3 क्रिया अगर हम करवा लेते हैं पूरे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है और आगे का जो स्वस्थ होने लग जाता है। अब ये तीनों क्रिया स्नेह सदन बस्ती, इसके बारे में सब लोग जानते हैं, सबको नॉलेज है इसके बारे में? आया नहीं बोले तो 2 वर्ड में सर्जिक बता दूं। चलिए 2 वर्ड में बताता हूं। सबसे पहले क्रिया स्नेह। स्नेह में होता क्या है, हमारे शरीर की इस तरीके से सिर से लेकर पांव तक और पांव से लेकर सिर तक पूरे शरीर की जानकार हाथों से मसाज की जाती है। जब पूरे शरीर की जब मसाज हो जाती है ना जानकार हाथों से साइंटिफिक तरीके से, तो पूरे शरीर में रक्त की स्पीड बढ़ जाती है, रक्त का संचार बढ़ जाता है। तो शरीर में रक्त जितनी स्पीड से दौड़ रहा है उतने हम स्वस्थ है, निरोग है। शरीर के जिस भाग में ब्लड नहीं पहुंच पाता है उस भाग में, उस क्रिटिकल कंडीशन में हमें दर्द होना शुरू हो जाता है। इसलिए मसाज करने से क्या होता है, शरीर के पूरे हिस्सों में सर से लेकर पांव तक स्पीड में ब्लड दौड़ता है। रक्त जब स्पीड में दौड़ रहा है तो हम तरोताजा होते हैं, एक्टिव होते हैं, हमें कहीं कोई दर्द नहीं होता है। जिस क्रिटिकल कंडीशन में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है वहां पे ब्लड जाना शुरू हो जाता है, और साथ ही साथ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ना शुरू हो जाती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ना शुरू हो जाता है, डब्ल्यूबीसी की कार्य क्षमता बढ़ जाती है और हमारा मानसिक तनाव भी कम हो जाता है। तो साल में 2-3 बार। पहला क्रिया है स्नेह, समय लगेगा मात्र 40 से 45 मिनट का, लेकिन जानकार होता है। दूसरी क्रिया होती है स्वेदन। स्वेदन में किसी ने मक्खी भी तो देखी, मक्खी में दिखाया गया। इसमें होता क्या है, स्वेदन में हमारे शरीर को ऐसा कवर किया जाता है, ढक दिया जाता है। उस शरीर को पैक करने के बाद हमारे शरीर के अंदर जड़ी बूटियों की भाप छोड़ी जाती है। इसका समय होता है मात्र 7 मिनट, और 7 मिनट के अंदर हमारे शरीर का जो तापमान है उसे अस्थायी रूप से 107 फ़ारेनहाइट से ऊपर बढ़ाया जाता है। और जब 7 मिनट के अंदर हमारे शरीर का तापमान जड़ी बूटियों के माध्यम से 107 फ़ारेनहाइट से ऊपर जाता है तो हमारे शरीर
के अंदर से पसीना निकलना शुरू होता है, अंदर से भाप आना शुरू होता है, और जितना भी जहर, जितना भी टॉक्सिन हमारे शरीर के अंदर जमा हुआ है, हमारे किडनी में, लीवर में, फेफड़े में, नसों में, ब्रेन में, ब्लड में, सारा का सारा जहर, सारा का सारा टॉक्सिन लिक्विड हो जाता है, तरल हो जाता है, और तरल होकर पसीने के साथ बाहर आ जाता है। इस 10 मिनट की क्रिया के बाद अगर किसी का इंटरव्यू आप लेंगे ना, तो उनका एक ही कहना रहता है, शरीर पूरा हल्का हो गया, ऐसा लगता है शरीर का पुनर्जन्म हो गया। समय लगता है मात्र 10 मिनट का। तो तीसरी क्रिया है बस्ती। इसमें होता क्या है, इस क्रिया में, स्वेदन में शरीर में जमा हुआ सारा का सारा जहर पसीने के माध्यम से किडनी से होता हुआ यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाता है, और हम स्वस्थ हो जाते हैं, निरोग हो जाते हैं। तो तीसरी क्रिया है बस्ती। बस्ती को पंचकर्म की मां कहा गया है, मदर ऑफ पंचकर्मा, जननी, पंचकर्म की जननी बस्ती कहलाता है। बस्ती में समय लगता है मात्र 5 मिनट का, और बस्ती होता है हमारे पेट के लिए, और पेट साफ तो हर रोग। हम सभी जानते हैं हमारे शरीर में 88% बीमारी होती है, रोग होते हैं, उसका कारण पेट ही होता है, और पेट साफ तो हर रोग। इसलिए बस्ती को पंचकर्म की मां कहा गया है। बस्ती में समय लगता है मात्र 5 मिनट का। बस्ती में होता क्या है, हमारे मूत्राशय के माध्यम से हमारे पेट के अंदर जड़ी बूटी वाला पानी छोड़ा जाता है, और ये जड़ी बूटी का पानी अगर पेट में जाता है तो 5 मिनट के अंदर हमारे पेट में जो भी अपचित पदार्थ जमा हुआ है, हम सभी जानते हैं हम जो भी भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, वो पूरी तरह पचता नहीं है, कुछ ना कुछ भोजन, खाना अपचित पदार्थ बन के हमारे पेट के अंदर पड़ा रहता है, और ज्यादा दिन अगर वो पड़ा रह जाए तो सड़ जाता है, गल जाता है, जहरीली गैसों का निर्माण करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को बढ़ाता है, जिससे अंदर कईयों में जंग लगता है और बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाती है। बस्ती में क्या होता है, 5 मिनट की इस क्रिया में हमारा जो पेट है ऐसा गंदा हो चुका था, जिस अतरियों में जो 32 मिनट की क्रिया है, जिसके अंदर कचरा जमा हो चुका था, वो सारा का सारा हमारा जो पेट है इस तरीके से साफ सुथरा क्लीन हो जाता है, और पेट साफ तो हर रोग मुक्त। साल में 2-3 बार मौसम के बदलते ही स्नेह जो बस्ती है, 3 क्रिया अगर हम करवा लेते हैं तो पूरे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है, और आगे का जीवन हम स्वस्थ और निरोग गुजार सकते हैं। लेकिन सर हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि इन क्रियाओं को सुनने में या समझने में या करने में हमें बहुत शर्म लगती है।